आप भी जानना चाहते हैं मंगलवार व्रत कथा की विधि क्या है, उसको कैसे शुरू करते हैं, कौन कौन कर सकता है, उसमें कितने दिन का संकल्प लिया जाता है और क्या बीच में इसे छोड़ सकते हैं अगर कोई परेशानी आए तो उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं लेके आई हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मंगलवार व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है, क्योंकि यह व्रत मन की कामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। जैसे संकट दूर करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, या फिर आपके घर में कोई कलेश है, कोई कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, या किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम मन में कामना करते हैं कि हे मंगल देवता, अगर मैं ये मेरा चीज़ पूरा हो जाएगा तो मैं आपका व्रत करूँगी। या फिर वो व्रत आप शुरू करते हैं अपने कामना की पूर्ति के लिए कि जब मेरा कामना पूर्ति हो जाएगा तब मैं आपके व्रत का उद्यापन करूँगी। तो इस तरीके से इस व्रत का कामना करते हैं लोग, और कोई भी कर सकता है। अब अगर आपका व्रत बीच में कभी छूट गया किसी बीमारी के कारण, या फैमिली में कुछ दिक्कत आ गया, किसी भी कारणवश छूट गया, आपका व्रत पूरा नहीं हो पाया, या आपका बीच में ही आपका मनोकामना पूरा हो चुका है और आप चाहते हो उद्यापन करना, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका व्रत पहले से छूट गया है तो आपको वापस से व्रत को शुरू करना पड़ेगा, और वापस से जितने आपने बोले हैं मंगलवार व्रत करने को उतना करना पड़ेगा, फिर आप उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपका मनोकामना पूरा हो गया बीच में, तो उस समय भी आप व्रत का उद्यापन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने संकल्प लिया है, जितने का संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा होने के बाद ही आप उद्यापन कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं मंगलवार कैसे किया जाता है। तो मंगलवार के दिन सुबह उठकर नहाकर लाल वस्त्र धारण करके पूजा के लिए लाल पुष्प, लाल चंदन और प्रसाद के रूप में गुड़ या लड्डू रखें। मंगलवार व्रत कथा की एक बुक आती है, उसे ले लें, उसमें इसकी कथा लिखी हुई है, ठीक है। धूप आदि के साथ इस पूजा के व्रत को अच्छे से करें, इसका कथा कहें और सुने। उसके बाद आप प्रसाद चढ़ा करके अपनी कथा को पूरा करें। एक दिन में कभी भी आप मीठा भोजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भोजन आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो भोजन मीठा होना चाहिए, नमक वाला नहीं होना चाहिए। भोजन मीठा और लाल होना चाहिए। चाहे तो रोटी गुड़ खा सकते हैं, चाहे तो मीठी खीर बना सकते हैं गुड़ डाल करके, और उसको भोजन एक बार कर सकते हैं। पानी पूरा दिन पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फल फ्रूट कुछ भी नहीं खा सकते, सिर्फ एक टाइम मीठा भोजन कर सकते हैं। शाम को आप आरती करें, और आरती करके अपना व्रत को पूरा करें। नेक्स्ट डे आप नहा करके आप खाना खा सकते हैं पूजा करके। यह व्रत किस महीने में शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है। और कितने दिन बाद उद्यापन करना चाहिए, ये व्रत हमें कितना दिन करना चाहिए। तो अगर इस व्रत की मैं बात करूं, तो अगर आप किसी चीज़ को संकल्प ले रहे हो, मन में ठान रहे हो कि ये चीज़ आपकी पूर्ति होनी चाहिए, भगवान आपकी इस इच्छा को पूरा करें, तो उस केस में आप 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लें। संकल्प कैसे लेना है, जब आप मंगलवार शुरू करें, मंदिर में बैठें, तब आप वहाँ जो लुटकी में जल भर के रखें, उसमें से अपने हाथ में जल लें और संकल्प लें कि 21 दिन या 45 दिन मैं इस मंगलवार के व्रत को करूँगी, आप अपने मनोकामना को दिल में रखकर। उसके बाद इस व्रत को शुरू कब करना है, तो यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष को आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। 2022 में सबसे शुभ दिन कब है, अभी आज के बाद आने वाला, तो ये नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा मंगलवार 8 नवंबर से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन है उस दिन, ठीक है। और उसके बाद जब आप 21 या 45 मंगलवार आप कर लें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तब आपको इसका उद्यापन करना है। उद्यापन में क्या करना है, तो 21 या 11 ब्राह्मण को मीठा भोजन कराना है, यथाशक्ति अनुसार उनको दान देना है, और इस तरीके से ब्राह्मणों को खाना खिला करके, दान दक्षिणा दे करके अपने व्रत को पूर्ण करें श्रद्धापूर्वक। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही आसान तरीके से कम समय में मंगलवार व्रत कथा की जानकारी मिली है। अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे, तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्रणाम।